Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lesson number 4 that is Team Moon. ये लेसन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में है। आप जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला शख्स था हु लैंडेड ऑन मून, और उसकी इस जर्नी के बारे में और उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत थी, कितनी काविशें थी, आज हम इस सफ़र को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1। इन द समर ऑफ 1969 1969 गर्मियों में मिलियन अराउंड द वर्ल्ड लाखों लोग दुनिया भर से हेल्ड देयर ब्रेथ उन्होंने अपनी सांस रोक ली। एज नील आर्मस्ट्रॉन्ग डिसेंडेड का मतलब होता है नीचे उतरना। द लैडर कहते हैं सीढ़ी को। ऑफ द लूनर मॉड्यूल, लूनर वर्ड निकला है चांद से, कमरी जिसे हम उर्दू में कहते हैं, अपनी चांद गाड़ी से उतरा। बिकमिंग द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन टू द मून, वो पहला इंसान जिसने चांद पर कदम रखा। हिज वर्ड्स, उसके अल्फाज, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, ये उसके अल्फाज हैं जो आपको इन्वर्टेड कामा में नज़र आ रहे हैं कि एक छोटा सा कदम इंसान के लिए। वन जाइंट कहते हैं हम बहुत बड़ा, देवकामत, अजीम। लीप का मतलब ही छलांग होता है, या जस्त भी हम इसे उर्दू में कहते हैं। वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड, इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी जस्त या एक बहुत बड़ी छलांग। एकोड, अभी हमने पहले चैप्टर भी पढ़ा था एकोइंग ग्रीन, जिसमें हमने पढ़ा था एको का मतलब होता है यानी गूंजना। एकोड अक्रॉस टेलीविज़न एंड रेडियो, और यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की ये आवाज़ टेलीविज़न और रेडियो पर सुनाई दी। बिकमिंग अ सिंबल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, ये इंसानी कामयाबी की एक बेहतरीन मिसाल थी। बट बिहाइंड दिस मोन्यूमेंटल मोमेंट, मोन्यूमेंटल कहते हैं यादगार और मोमेंट कहते हैं लम्हा, इस यादगार लम्हे के पीछे वर नॉट जस्ट द 3 एस्ट्रोनॉट हम कहते हैं खलाबाज, जो खला में जाते हैं, उन इंसानों को एस्ट्रोनॉट कहते हैं। इस अजीम लम्हे के पीछे सिर्फ अपोलो 11 के 3 खलाबाज नहीं थे, बल्कि बट अ वास्ट हिडन आर्मी ऑफ, लेकिन एक पूरी फ़ौज थी 4 लाख लोगों की, वर्किंग टुगेदर, जो मिलकर काम कर रहे थे। ईच कंट्रीब्यूटिंग देयर एक्सपर्टीज़, उनमें से हर एक, एक्सपर्टीज़ कहते हैं अपनी महारत को, उनमें से हर बंदा अपनी महारत, अपनी हुनरमंदी इसमें डाल रहा था। डिटर्मिनेशन, लगन एंड हार्ट टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट्स इन द हिस्ट्री। अच्छा, फीट्स का लफ्ज़ी मतलब होता है करतब या तमाशा, लेकिन अब हम इसको यूँ ट्रांसलेट करेंगे कि हिस्ट्री के इस सबसे बड़े कारनामे को मुमकिन बनाने में 4 लाख अफराद की एक छुपी हुई फ़ौज थी, जिन्होंने अपनी महारत, हुनरमंदी, लगन और दिल से इस अजीम कारनामे को मुमकिन बनाने में किरदार अदा किया, कंट्रीब्यूटेड, अपना किरदार अदा किया। पैराग्राफ नंबर 2। इन अ क्वाइट वर्कशॉप फार फ्रॉम लॉन्च पैड्स ऑफ केप कैनवरल, एक जगह का नाम है केप कैनवरल के लॉन्च पैड से बहुत दूर, फार फ्रॉम बहुत दूर, एक क्वाइट, ये लोग इसको क्वाइट पढ़ते हैं बट दिस इज़ क्वाइट, एक क्वाइट वर्कशॉप पर अ टीम ऑफ सीम स्ट्रेसेस कहते हैं दर्जने जो कपड़े सीती हैं। एट प्लेटेक्स पर एक दर्जनों की एक टीम, वर बिज़ी विद द टास्क, जो अपने काम में बिज़ी थी, मसरूफ़ थी। अनलाइक एनी दे हैड फेस्ड बिफोर, ऐसा काम जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। अब ये क्या कर रही थी, ये दर्जने जो हैं वो खलाबाजों के, एस्ट्रोनॉट्स के जो सूट हैं उनकी सिलाई। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राफ्टिंग द स्पेस सूट, वो इनके खलाई सूट तैयार करने में मसरूफ़ थी। क्राफ्ट का लफ्ज़ी मतलब होता है कुछ बनाने में, तैयार करने में। दैट वुड प्रोटेक्ट द एस्ट्रोनॉट इन हार्श इन्वायरमेंट, जो एस्ट्रोनॉट को इस सख्त माहौल से बचाएंगे, यानी ऊपर जब वो स्पेस में जाएंगे तो उनको सख्त माहौल से बचाएंगे ये कपड़े। दीज सूट्स हैड टू बी परफेक्ट, ये जो कपड़े सिलाई किए जा रहे थे स्पेस में जाने के लिए, चांद पर पहुंचने के लिए, स्पेस सूट्स, उनको यकीनन बहुत ही परफेक्ट, किसी गलती के बगैर होना चाहिए। फ्लेक्सिबल, लचकदार, इनफ फॉर मूवमेंट, ताकि उनमें जो मूवमेंट, हरकत करने में आसानी हो, यानी हरकत के लिए लचकदार और इन सूटों को मुकम्मल परफेक्ट यानी दुरुस्त होना चाहिए। येट स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड बर्दाश्त करना,
द वैक्यूम ऑफ स्पेस, खला के अंदर जो खला है, एब्सेंस ऑफ एयर है, उसको बर्दाश्त करने के लिए भी इन कपड़ों को बहुत मजबूत होना चाहिए। ज़ाहिर है जो कपड़े आप स्पेस में पहनेंगे उनकी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट ही होगी ना। वन मिसप्लेस्ड स्टिच, एक गलत टांका, एक गलत जगह पर लगा हुआ टांका, कुड स्पेल डिज़ास्टर। अब ये स्पेल डिज़ास्टर का मतलब बनता है यानी तबाही ला सकता है। एक गलत टांका भी तबाही का बायस बन सकता था। वर्किंग विद अ ब्लेंड ऑफ मेटिकुलस केयर, मेटिकुलस कहते हैं बहुत ही बारीक बीनी से और बड़ी एहतियात के साथ, एंड क्वाइट प्राइड, और बहुत ही फ़ख्र के साथ। दीज वुमेन स्टिच लेयर अपॉन लेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड फैब्रिक, इन औरतों ने तह के ऊपर एक और तह कर लगाकर या तह दर तह सिलाई की स्पेशलाइज्ड फैब्रिक, उस ख़ास फैब्रिक की, नोइंग दैट देयर वर्क वाज लिटरली अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, और वो ये जानती थी, वो दर्जन ये जानती थी कि ये सिलाई जो है ज़िंदगी और मौत का मामला है। बिकॉज द एस्ट्रोनॉट्स वर गोइंग टू वेयर ऑल दीज स्पेस सूट्स। ईच सीम, सीम का मतलब होता है अगर आप मशीन चलाते हैं तो वो जो एक लाइन बनती है ना धागे से, सिलाई का बखिया, उसको सीम कहते हैं। हर सिलाई, हर टांका, स्टिच टांका, वॉज अ थ्रेड इन द टेपेस्ट्री ऑफ अपोलो 11 मिशन। अपोलो 11 मिशन में या अपोलो 11 मिशन की टेपेस्ट्री, इस खूबसूरत बनावट में या सजावट में हर टांका, हर बखिया, हर सिलाई एक धागे की मानंद था। यानी जितनी भी सब लोगों की मेहनत थी उन सब को मिलाकर एक खूबसूरत टेपेस्ट्री जो है वो अपोलो 11 की बनने वाली थी। टेपेस्ट्री का लफ्ज़ी मतलब तो शायद मैं ना बता पाऊँ, लेकिन ये है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सिंध के कल्चर में दीवारों के ऊपर ना एक कारपेट टाइप का पीस होता है जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी और कुछ ऐसे कुछ कन्वे करने की कोशिश की जाती है, सीनरी वगैरह बनी, तो उसको टेपेस्ट्री कहते हैं। तो यानी जो अपोलो 11 टेपेस्ट्री है उसमें हर धागा, हर बंदे की एफर्ट जो है वो शामिल है। पैराग्राफ नंबर 3, अक्रॉस द कंट्री, मुल्क भर में, इंजीनियर्स एट नासा, नासा के जो इंजीनियर हैं वो टैकलिंग प्रॉब्लम्स, मसाइल से टैकल कर रहे थे, हल करने की कोशिश कर रहे थे, दैट नो वन हैड एवर सॉल्व, जो इससे पहले कभी किसी ने हल नहीं किए थे। द सैटर्न वी रॉकेट, ये हमने पूरा नाम याद कर लेना एक रॉकेट का। द सैटर्न वी रॉकेट, अ टॉवरिंग, टॉवरिंग कहते हैं बहुत ही बुलंदो बाला, देव हैकल, बड़ी जिसामत वाला। बेहमौत ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का एक देव हैकल शाहकार या बेहमौत, ठीक है। हैड टू फंक्शन फ्लॉलेसली, इसको बग़ैर किसी ऐब के, बग़ैर किसी खामी के काम करना था। देखें जो रॉकेट आपको स्पेस में लेके जाएगा अगर उसमें कोई ख़राबी होगी तो ज़ाहिर मिशन तो कामयाब नहीं होगा ना। तो इस रॉकेट को फ्लॉलेसली काम करना था, बग़ैर किसी खामी के, कैरी इट्स प्रेशियस कार्गो, और कीमती सामान को चांद पर लेके जाना था। कार्गो मीन सामान, प्रेशियस कीमती। द इंजीनियर्स रैन काउंटलेस टेस्ट, इंजीनियर्स ने अनगिनत टेस्ट किए। सिमुलेशन, ये वो टेस्ट थे जो सफ़र पे जाने से पहले किए गए। ये वो टेस्ट थे जो सफ़र पे जाने से पहले किए गए। और एक और वर्ड आपको नज़र आ रहा है सिमुलेशन। सिमुलेशन कहते हैं रिहर्सल करना, अपने आप को उस मसनूई सूरत हाल में डालकर किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना। जब पायलट बनते हैं ना तो उनको एक लेबॉर्ट्री में बिठाया जाता है और वहाँ एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया जाता है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि आप जैसे जहाज़ में बैठ के जहाज़ उड़ा रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम सिमुलेशन कहते हैं। तो आप इसको यूँ कह लें, बार बार मशक़ें करना, अनगिनत टेस्ट किए, बार बार मशक़ें की, एंड कैलकुलेशन और हिसाब किताब लगाया, रिफाइनिंग देयर डिज़ाइन, अपने डिज़ाइंस को बेहतर बनाया, अगेन एंड अगेन, बार बार। यानी परवाज़ से पहले या वहाँ उड़ान से पहले, चाँद पर पहुँचने से पहले कितनी ज़्यादा तैयारियाँ थीं जो लोगों ने की। स्पेस सूट बनाए गए, सैटर्न वी रॉकेट जो था उसको भी कोशिश की गई कि फ्लॉलेस हो ताकि ये सारा कार्गो जो है मून तक ले जाए। और कई लोगों की काउंटलेस एफर्ट के बाद जो है ये मिशन सक्सेसफुल हुआ। पैराग्राफ नंबर 4, मिशन कंट्रोल द नर्व सेंटर ऑफ अपोलो 11 एट नासाज मिशन कंट्रोल इन ह्यूस्टन, एक जगह का नाम है। ह्यूस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल में अ टीम ऑफ यंग फ्लाइट कंट्रोलर्स, नौजवान फ़्लाइट कंट्रोलर की एक टीम वाज प्रिपेयरिंग फॉर द मिशन, जो मिशन की तैयारी कर रही थी, विद मिलिट्री
प्रिसियन, प्रिसियन का मतलब होता है कोई चीज़ का परफेक्ट होना, विदाउट एनी मिस्टेक होना, 100% करेक्ट होना। यानी फ़ौजी तर्ज की दुरुस्तगी के साथ, मुकम्मल फ़ौजी दुरुस्तगी के साथ नौजवान फ़्लाइट कंट्रोलर्स की टीम इस मिशन के लिए तैयारी कर रही थी। ईच मेंबर ऑफ़ द टीम, टीम का हर मेंबर, फ्राम फ़्लाइट डायरेक्टर टू कम्युनिकेशन ऑफिसर, फ़्लाइट डायरेक्टर से लेकर कम्युनिकेशन ऑफिसर तक, हैड अ क्रिटिकल रोल टू प्ले, को नुमाया किरदार अदा करना था। दे प्रैक्टिस्ड, जब हम एस लगाते हैं तो ये वर्ब होता है। दे प्रैक्टिस्ड एवरी पॉसिबल सिनारियो, सिनारियो सूरत हाल को, उन्होंने हर पॉसिबल, हर मुमकिन सूरत हाल की प्रैक्टिस की कि अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए तो फिर क्या करेंगे, ये सूरत हाल हो तो हम कैसे हैंडल करेंगे। तो जाने से पहले हर आप जो है वो सारे प्रोस एंड कॉन्स और पॉसिबल डेंजर्स को देख के ही जाते हैं। फ्राम इक्विपमेंट फेलियर के, आलात के ख़राब हो जाने की सूरत में, एमरजेंसी अबॉट, हंगामी मनसूखी की सूरत में, हंगामी तौर पर मनसूख हो जाने की सूरत में। अबॉट का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी मिशन का, किसी काम का अधूरा रह जाना, आधा रह जाना, इसी से वर्ड अबॉर्शन बना है। प्रिपेयरिंग फॉर वेरी पोटेंशियल प्रॉब्लम, और हर तरह के पोटेंशियल प्रॉब्लम, मुमकिन प्रॉब्लम, यानी ये जो टीम थी ये प्रैक्टिस कर रही थी हर तरह की सूरत हाल की कि अल्लाह ना करे अगर हालात ख़राब हो जाएं या हंगामी तौर पर हमारा ये मिशन मनसूख हो जाए या कोई मुमकिन प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कैसे डील किया जाए। व्हेन द डे ऑफ लूनर, लूनर कमरी कह लें या चाँद पे, लैंडिंग फाइनली अराइव, वो दिन आ गया जब चाँद पर कदम रखा गया। टेंशन फील्ड द रूम, यानी उस लम्हे उस पूरे कमरे में जो इस प्रोसेस को मॉनिटर कर रहा था बहुत ज़्यादा तनाव था, टेंशन था। एज द लूनर मॉड्यूल, जैसे चाँद गाड़ी या वो जो गाड़ी थी ईगल डिसेंडेड, जिसका नाम ईगल था, डिसेंडेड उतरी टुवर्ड्स द मून, चाँद की तरफ। अलार्म सडनली ब्लेयर्ड, एकदम से अलार्म ब्लेयर्ड बजने लगे। यानी जब यहाँ से नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी टीम के साथ या अपने वहाँ पहुँचा तो जो उनका रूम था, लेबॉर्ट्री थी, वहाँ पे एकदम अलार्म बजने लगे। एरर कोड्स नो वन हैड एक्सपेक्टेड, इस तरह के एरर कोड किसी ने भी उनकी उम्मीद नहीं की थी। मिशन कंट्रोल क्विकली स्प्रैंग इनटू एक्शन, स्प्रैंग इनटू एक्शन यानी फौरी अमल दरामद किया। मिशन कंट्रोल ने इस पर फौरी अमल दरामद किया। फ़्लाइट कंट्रोलर स्कैन द स्क्रीन्स, फ़्लाइट कंट्रोलर्स ने अपनी स्क्रीन को देखा, जांच पड़ताल की। कंसल्टेड देयर मैनुअल्स, मैनुअल कहते हैं जब कोई आप मशीन ख़रीदते हैं तो उसके साथ आपको छोटा सा बुकलेट मिलता है कि इसको ऑन कैसे करना है, ऑफ़ कैसे करना है, उनको मैनुअल्स कहते हैं। तो मैनुअल्स के वो कह लें हदायतनामों को देखा। एंड कॉन्फर्ड विद ईच अदर, और एक दूसरे से डिस्कस किया, बातचीत की। कॉन्फर्ड का मतलब है यानी एक दूसरे से बातचीत की, डिस्कस किया। इन मियर सेकेंड्स, महज चंद सेकंडों में, दे रियलाइज द अलार्म्स वर नॉट मिशन क्रिटिकल, उन्हें रियलाइज़ इस बात का एहसास हो गया कि ये जो अलार्म बजे हैं दे वर नॉट वेरी क्रिटिकल, के अलार्म जो है वो यानी ख़तरनाक नहीं थे, कोई ख़तरे की अलामत नहीं थे। ठीक है। द गाइडेंस कंप्यूटर वाज सिंपली ओवरलोडेड, मसला ये था अलार्म बजने की वजह ये थी कि जो कंप्यूटर था वो ओवरलोडेड था, काम के बोझ से मगलूब था, बट स्टिल फंक्शनिंग प्रॉपरली, लेकिन अभी भी वो सही काम कर रहा था। द स्विफ्ट डिसीजन, स्विफ्ट कहते हैं तेज़ तरीन, फैसला साजी, डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी, तेज़ तरीन फैसला साजी। एंड काम अंडर प्रेशर, और दबाव की सूरत हाल में मुतमईन रहने की महारत ने अलाउड आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन टू कंटिन्यू देयर डिसेंट, यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके साथ जो एल्ड्रिन था उन्होंने बड़े ही बर वक्त फ़ैसला साजी और इस प्रेशर में मुतमईन रहते हुए अपनी उतराई को या अपनी नीचे उतरने के अमल को जारी रखा। वैन आर्मस्ट्रॉन्ग वॉइस, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग की आवाज़ फाइनली क्रैकल्ड, क्रैकल्ड का लफ्ज़ी मतलब होता है बजना, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग की आवाज़ रेडियो से सुनाई दी विद द वर्ड्स, उसके ये अल्फाज थे, देखिए इन्वर्टेड कामा में उसकी बात सुनाई दे रही है, होस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, यानी उसने नीचे रिपोर्ट किया अपने साथियों को। आप देखते हैं मूवीज़ वगैरह में कि जब कहीं मिशन पे जाते हैं तो वो आपस में इन टच होते हैं। उसने अपने पीछे लैब में मौजूद लोगों को आगाह किया कि होस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, कि मैं यहाँ ट्रैंक्विलिटी बेस पर हूँ। द ईगल हैज़ लैंडेड, यानी वो जो उनका जहाज़ या जो भी स्पेस शिप थी, दैट हैज़ लैंडेड, वो उतर चुकी है। द रूम इरप्टेड इन अपलाज,
अपलाज कहते हैं दाद में, तारीफ़ में। एरप्टेड का लफ्ज़ी मतलब होता है उखड़ जाना, लेकिन हम इसको बाम मुहावरा तर्जमे में बोलेंगे कि पूरा कमरा दादो तहसीन से गूंज उठा। बट देर वॉज नो टाइम फॉर रेस्ट, लेकिन अभी भी आराम के लिए कोई वक्त नहीं था। द मिशन वॉज फार फ्राम ओवर, फार फ्राम बहुत दूर था, मिशन यानी अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, मुकम्मल होने से काफ़ी दूर था। इसी तरह मैं आपके लिए पूरी बुक की फ़र्स्ट ईयर की वीडियो लेकर आऊँगी और साथ में आपको मुकम्मल ग्रामर भी करवाऊँगी। मेरी ग्रामर पे बहुत जल्द वीडियो आएगी जिसमें मैं पहले आपको ग्रामर करवाऊँगी, फिर उसके बाद ग्रामर से रिलेटेड MCQs करवाऊँगी, ताकि आपके ग्रामर में 100/100 मार्क्स हो। मीन जितने भी 20/20 मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स ही नहीं, मीन्स फुल मार्क्स यू आर गोइंग टू अचीव इंशाल्लाह। पैराग्राफ नंबर 5, मार्गरेट हैमिल्टन एंड द सॉफ्टवेयर दैट सेव्ड द मिशन। अब यहाँ पे एक फ़ीमेल का जिक्र, मार्गरेट हैमिल्टन एंड द सॉफ्टवेयर, और उसका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर जिसने मिशन को बचा लिया। इट मीन्स वन ऑफ द अनसंग मीन अनसीन, यानी ऐसे अनसंग उन लोगों को कहते हैं या अनसीन उन लोगों को कहते हैं जिनकी कुर्बानियाँ और सेक्रीफाइसेस जो हैं वो टाइमली अप्रिशिएट नहीं की जाती, लेकिन उनकी उस कामयाबी में नुमाया किरदार होता है। वन ऑफ द अनसंग हीरोज़ वाज मार्गरेट हैमिल्टन। एक इसी तरह की गुमनाम हीरो हमारी थी मार्गरेट हैमिल्टन, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, हु लेड द टीम दैट डेवलप्ड द ऑन बोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक फ़्लाइट सॉफ्टवेयर तैयार किया फॉर द लूनर मॉड्यूल, चांद गाड़ी के लिए, इन अ टाइम व्हेन कोडिंग वाज डन बाय हैंड। अभी आपको पता है कि जो कोडिंग है वो लोग AI की मदद से करते हैं, कंप्यूटर्स हैं और बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो फर्दर हेल्प करते हैं, लेकिन एट दैट टाइम कोडिंग वाज डन बाय हैंड, तो उन्होंने अपने हाथ की मदद से सारी कोडिंग की, यानी मैनुअल वर्क था। विद पंच कार्ड्स एंड एंड लाइंस ऑफ कोड, यानी पंच कार्ड्स और एंड लाइंस ऑफ कोड की मदद से उन्होंने सारी कोडिंग अपने हाथ से की। हैमिल्टन एंड हर टीम, हैमिल्टन और उसकी टीम, क्रिएटेड, बनाया, हैमिल्टन और उसकी टीम ने बनाया सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर दैट कुड प्रायोरिटाइज, जिसने तरजीह दी द मोस्ट क्रिटिकल टास्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट कामों को। यानी हैमिल्टन ने जो सॉफ्टवेयर बनाया था उसने इंतहाई अहम कामों को प्रायोरिटाइज़ किया, उनको तरजीह दी। द फोरसाइट हम कहते हैं किसी वाक़े को पहले ही देख लेना, दूर अंदेशी कह लें इसको, आने वाले वक्त को पहले से ख़तरात को भांप लेना। प्रूव्ड एंड इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती। अच्छा, वैल्यूएबल वर्ड और इनवैल्यूएबल अक्सर लोग इनको अपोजिट समझते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, बेशकीमती। ड्यूरिंग द लूनर लैंडिंग, चांद पर लैंडिंग के दौरान उनकी ये दूर अंदेशी बहुत कीमती साबित हुई। व्हेन द कंप्यूटर वाज ओवरलोडेड, जब कंप्यूटर ओवरलोड हो गया, काम के बोझ से ओवरलोड हो गया, विद अननेसेसरी डेटा, और उसमें गैर ज़रूरी डेटा मौजूद था। थैंक्स टू हैमिल्टन कोड, शुक्रिया हैमिल्टन के कोड का, द कंप्यूटर डिस्कार्डेड लेस इंपॉर्टेंट, यानी उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जिसने लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों को, कम अहम चीज़ों को डिस्कार्ड छोड़ दिया। एंड फोकस्ड ऑन लैंडिंग द स्पेस क्राफ्ट, और सिर्फ स्पेस क्राफ्ट, खलाई जहाज़ कह लें, खलाई जहाज़ को लैंड करने में हेल्प की। एन एक्शन दैट प्लेड अ क्रूशल रोल, ये वो काम था जो नहायत अहम था इन द सक्सेस ऑफ मिशन, मिशन की कामयाबी में ये काम बहुत अहम था। देखें, जब आप एक खलाई मिशन पे जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, आप इन टच होते हैं, अगर छोटी सी भी गलती जो है वो आपके मिशन को स्पॉइल कर सकती है। तो ये जो मार्गरेट हैमिल्टन का आपको क्वेश्चन भी आएगा कि उसने कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया और उसने क्या क्रूशल रोल प्ले किया। आई होप कि आप याद रखेंगे। पैराग्राफ नंबर 6, द अनसीन हीरोज़। अनसीन हीरोज़ कहते हैं वो हीरो जो जैसे पीछे हमने पढ़ा, गुमनाम हीरो, अनदेखे हीरो, जिनको पहचाना ना गया, जिनकी खिदमात को सराहा ना गया। अ टेपेस्ट्री ऑफ टैलेंट, अब यूँ कह लें जो है काबिलियत का, टैलेंट काबिलियत की एक खूबसूरत बनावट या हसीन इम्तजाज। द सक्सेस ऑफ अपोलो 11 वाज अ सिम्फनी, यहाँ पर हम बोलेंगे एक अजीम कामयाबी। अपोलो 11 की ये कामयाबी कंडक्टेड बाय काउंटलेस हैंड, अनगिनत हाथों ने सर अंजाम दी। यानी सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग अकेला नहीं था कि जो चांद पर चला गया था, उसके पीछे पूरी टीम थी, साइंटिस्ट थे, उसमें अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, उसके अंदर बहुत सारे लैब टेक्नीशियंस थे जिन्होंने उनकी मदद की। फ्रॉम द जेनिटर हु केप्ट द लैब्स क्लीन,
सफाई जेनेटर सफाई करने वालों से लेकर जिन्होंने लैब्स को साफ रखा, टू द टेक्नीशियन तकनीकी माहिरीन हु फ्यूल्ड जिन्होंने ईंधन मुहैया किया रॉकेट्स को, टू द साइंटिस्ट वो साइंसदान हु प्लॉटेड ऑल द ट्रेजेक्टरीज। ट्रेजेक्टरी का लफ्ज़ी मतलब होता है जब आप यहाँ से कोई चीज़ दूर करके फेंकते हैं तो वो जो रास्ता बनता है ना उसको ट्रेजेक्टरी कहते हैं। यानी जो खलाई रास्ते बनाते हैं उनको पता होता है कि अगर हम रॉकेट को इस तरफ भेजेंगे तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो आप यूँ कह लें जो खलाई रास्ते बनाते हैं। एवरी पर्सन हर शख्स हैड अ पार्ट टू प्ले, यानी जब भी कोई मिशन सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे एवरी मेंबर ऑफ द टीम हैज़ बीन प्लेइंग हिज पार्ट। व्हेन द एस्ट्रोनॉट्स जब ये दोनों एस्ट्रोनॉट, कौन से एस्ट्रोनॉट्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन प्लांटेड द अमेरिकन फ्लैग ऑन द मून, उन्होंने चांद के ऊपर अपना अमरीकी झंडा लहराया, एंड कलेक्टेड सैम्पल्स ऑफ लूनर रॉक्स, और उन्होंने चांद पर मौजूद मुख्तलिफ पत्थर या चट्टानें उनके नमूने इकट्ठे किए। दे वर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर दैन देमसेल्व्स, और ये जो चीज़ थी ये उनसे भी कहीं ज़्यादा अजीम थी। पैराग्राफ नंबर 7, द वर्ल्ड वॉचेज इन ऑ एज आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन एक्सप्लोर्ड द लूनर सरफेस। जैसे ही इन दोनों खलाबाजों ने चांद की सतह को खोजा या उसकी तलाश की, सेटिंग अप एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा तजर्बात किए, एंड कलेक्टिंग सैम्पल बहुत ज़्यादा नमूने इकट्ठे किए। द वर्ल्ड वॉच्ड इन आ का लफ्ज़ी मतलब होता है हैरानी से, लेकिन वो हैरानी जिसके अंदर थोड़ा सा ना यानी कुछ जब बहुत ही कारनामा आप देखते हैं तो आप उस कारनामे को देख के हैरान होते, दैट इज़ ऑ, जो एक पॉजिटिव वर्ड है। फॉर द 400,000 पीपल हु हैड poured their hearts into the mission, तकरीबन 4 लाख लोगों ने, हमने पहले भी पढ़ा, 4 लाख लोगों ने इस मिशन में अपना दिल लगाया था या अपनी दिलो जान लगाया था। द मून लैंडिंग वाज अ ट्रायम्फ, फतह थी ऑफ ह्यूमन इंजेन्युटी, जो चांद पर कदम रखना इंसानियत की फ़तह थी, इंसानियत की इंजेन्युटी जहानत, एंड परसवीरेंस, बहुत सारे लोग इसको परसेवरेंस कहते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ परसवीरेंस, यानी मुस्तकिल मिजाजी और लगातार किसी काम को करते रहना। यानी चांद पर कदम रखना इंसान की जहानत और मुस्तकिल मिजाजी की एक कामयाबी थी। इट वाज द रिज़ल्ट ऑफ ईयर्स कोलैबोरेशन, ये कई सालों का तावन था, कई सालों की कोऑपरेशन था। काउंटलेस लेट नाइट्स, कई अनगिनत जागती रातें, यानी लेट नाइट तक जागते रहना। मोमेंट्स ऑफ डाउट, शकूक व शुबहात के लम्हात। रिलेंटलेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी बहुत ही रिलेंटलेस यानी बहुत ही इंतहाई प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसाइल को हल करने की कोशिश का नतीजा था। यानी इस मिशन की कामयाबी के पीछे कई ऐसी रातें थीं जब आपने नींद पूरी नहीं की, कई खदशात के लम्हे थे, कई आपकी मुश्किलात हल करने की एक सलाहियत थी। इन सभी ने मिलकर ओवरऑल इस मिशन को कामयाब बनाया। इट वाज अ रिमाइंडर, ये एक याद दहानी थी, दैट पीपल कम टुगेदर, व्हेन पीपल कम टुगेदर, जब लोग इकट्ठे होते हैं, विद अ शेयर्ड विजन, जिनकी आपस में मुश्तरका विजन, सोच, जिनकी आपस में मुश्तरका सोच होती है। अनवेवरिंग डेडिकेशन, अटल यानी ना थमने वाली, ना ख़त्म होने वाली लगन होती है। इवन द स्काई इज़ नॉट द लिमिट, तो फिर आसमान को छूना भी आसान हो जाता है। यानी स्काई इज़ नो लिमिट के लफ्ज़ी मतलब जो हो गए, तो आसमान भी उनकी हद नहीं रहता, यानी वो आसमान से भी ऊपर बुलंद बाला मकासद को हासिल कर लेते हैं। सो दैट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ द होल चैप्टर. I hope you liked it. Next video will be about the question answer and relevant activities given in the exercise, and keep watching my channel and wait for the coming video that is based on complete grammar for first year and second year. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.